सकते, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कामिल सुभान मोमिन अल्लाह। नहीं हो सकते। हजरत उमर ने फौरन अर्ज किया, रसूल अल्लाह अब से पहले की बात नहीं, अब की बात कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात से ज्यादा, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा आप प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा कौन प्यारे हैं? आप, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अब तुम कामिल मोमिन हो गए। ये जाने का सिलसिला छोड़ दीजिए, उठने बैठने की बातें खत्म कर दीजिए। इश्क रसूल अगर सीने में है तो फिर नींद की फिक्र मत करो। ये महफिल ऐसी महफिल है कि यहाँ पर बैठने वाला, यहाँ पर सुनने वाला, आका की मोहब्बत को सीने में बसाकर, इश्क रसूल को सीने में बसाकर अमल करने वाला यकीनन जन्नती है। यकीनन मैं जन्नत की डिग्री नहीं बांटने वाला। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम जन्नती हो, बल्कि कुरान में रब ने जब अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमाया तो दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, मैंने तेरा जिक्र इस कदर बुलंद कर दिया है, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। महबूब जो तेरी मानेगा वही मेरी मानेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत ऐ अच्छा। महबूब जो तेरी फरमाबरदारी करेगा, ऐ महबूब जो तेरी इत्तिबा में जिंदगी गुजारेगा, हकीकतन में वही मेरा होगा। ये कुरान का फरमान, ये कुरान का फरमान है। एक महफिल और सजी, समात कर रहे हैं आप लोग, जागकर सोकर। जो सो रहे हैं वो सोते रहे, जो जाग रहे हैं वो बोले सुभान अल्लाह। जिनको आईपीएल की तमन्ना हो रही है वो ना बोले, आईपीएल वाले चुप रहे। जो आईपीएल नहीं देखता है, या जिसने अभी इरादा कर लिया है कि आज के बाद जिंदगी में कभी ये ड्रामाबाजी नहीं देखूंगा, ये शैतानी खेल नहीं देखूंगा, वो बोले सुभान अल्लाह। अरे कोई भी नहीं। फिर दोबारा देखिए, मैं देखूं कौन कौन नहीं देखे। जो छोड़ने का इरादा कर रहा है वो बोले। मैं उन नौजवानों की खातिर ये दुआ कर रहा हूं जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह उन्हें अपने हबीब के सदक़े में सच्चा आशिक रसूल बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा। अब तो आमीन कह ही दो। जिन्होंने ये महफिल सजाई और जिन्होंने हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके इल्म में, उम्र में, अमल में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन जिन्होंने सजाई है, पहले मैं उनसे ही कहूंगा कि आपने जिक्र मुस्तफ़ा करवाया है अपने इलाके में, आपने आका की महफिल को सजाया है, तो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो हर आका की बात से भी प्यार करता है, वो आका की हर सुन्नत पर भी अमल करता है। जो आका से प्यार करता है वो इरादा कर ले, वो अपने दिल में इस बात को बिठा ले कि मैं हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारूंगा। अच्छा, मिलता क्या है? मिलता क्या है? ये मैं बात इसलिए बीच में लेकर के आया हूं कि ये खास तौर से जो हमारे दिल में बीमारी छाई हुई है, ये बच्चे जितने हैं ये खेलना बंद कर दे, मेरी इनसे गुजारिश है, इनसे मोबाइल ले लीजिएगा। ये बच्चे जो हैं, ये इसलिए इस बात को बीच में मिलाया हूं। याद रखिए, जो हम लोग कर रहे हैं, इश्क रसूल का दावा करने वाला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में बसाने वाला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क रखने वाला, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये कहता है कि मैं आका की महफिल में आया हूं, मैं आका का जुलूस मना रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं कि याद रख, तवज्जो मेरी तरफ, जिनकी तवज्जो है सुभान अल्लाह बोले। याद रखिए, हर चीज का एक मजा होता है। तवज्जो है मेरी तरफ, हर चीज का एक, आपने खाना खाया, वो खाने में मजा है। खाने में 10 डिशें आपने रखी हुई हैं, तो 10 चीजों का अलग अलग मजा है। आपने पिया, शरबत पिया, पानी पिया, जितनी चीजें पी, हर चीज का मजा अलग अलग है। हमें वो मजे तो याद रहते हैं, हमें वो चीजें याद रहती हैं, लेकिन हमें ईमान का मजा हासिल नहीं होता। क्या मजा? ईमान का मजा नहीं आता कि हमें इस बात पर तवज्जो नहीं होती कि हमने कलीमा पढ़ा है, अब हमारा दिल इत्मीनान में हो जाना चाहिए कि यार हम मुसलमान हैं,
चेहरे पर दाढ़ी सजानी चाहिए। यार हम मुसलमान हैं, जिसम पर इस्लामी लिबास होना चाहिए। यार हमने आका का कलीमा पढ़ा है, हम शैतानी कामों में नहीं जाएंगे। जब बंदा कलीमा पढ़ ले फिर उसे मजा ना आए तो आका का फरमान सुन ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि याद रख लो, जिस बंदे में 3 खसलतें होंगी वो ईमान का मजा पा लेगा। कितनी बातें होंगी? 3। हर चीज का मजा है। ऐसे ही रूह को भी मजा होता है, रूह का सुकून भी हासिल होता है। वो कैसे होता है? जब इंसान अपने इस बीमार दिल का इलाज कर लेता है, जब इंसान अपने इस बीमार दिल की बीमारी को दूर कर देता है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो ईमान का मजा पा लेता है। ईमान का मजा किसे आता है? जो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से जो प्यार करता है उसे ईमान का मजा आता है, उससे ये बरकत हासिल होती है, उसे सुकून मिलता है। और ये जो अपनी जिंदगी को दुनियावी मामलात में गुजार रहे हैं, जो इश्क रसूल का झूठा दावा कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं याद रखो, ये लज्जत चली जाएगी, ये लज्जत चली जाएगी, लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। अगर आपने अब से पहले फिल्में ड्रामे देखी लेकिन आज उनका मजा नहीं आ रहा, आज उनसे सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन याद रख लीजिए वो गुनाह अभी बाकी है। याद रख लीजिए वो गुनाह अभी बाकी है। लेकिन जिन्होंने ईमान की खातिर नेकी की है उनकी नेकियां आज भी बाकी हैं। बेशक उनकी नेकियां आज मौका है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कल कयामत में अगर मान गए। आज वक्त है, तौबा कर लीजिए, आज मान जाइए। ये महफिल ऐसी महफिल है कि हम नहीं सजा रहे। लोग कहते हैं सहाबा ने जिक्र किया या नहीं किया, सहाबा ने महफिल सजाई या नहीं सजाई, लेकिन मैं कहता हूं सहाबा सिर्फ महफिल ही नहीं, सहाबा इस बात की तमन्ना में रहते थे। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हज्जाम आपके बाल तराश रहा है। सहाबा की बात करते हो, सहाबा ने एक काम ऐसा नहीं किया। सहाबा जब भी बोलते थे तो हमेशा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे। सहाबी जब भी बोलता था ये कहता या रसूल अल्लाह मेरी मां भी कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरा बाप भी कुर्बान, ए अल्लाह के प्यारे मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। आका बाल तशवा रहे हैं और सहाबी रसूल कहते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा तो सहाबा गिर्द चक्कर लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? चक्कर। किस लिए? किस लिए? कुछ बट रहा था, अरे बट रहा था, दोनों जहान की नेमत बढ़ रही थी। सहाबी का ईमान ये कहता है कि रसूलुल्लाह की शान तो बड़ी है, लेकिन रसूलुल्लाह के सर से जो बाल है जिसे हम मुँह मुबारक कहते हैं उसकी शान ये है कि सहाबी रसूल अपने हाथों को फैलाए हुए चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि कहीं मेरे आका का कोई मुँह मुबारक जमीन पे न गिर पड़े। सहाबी रसूल अपने हाथों को फैलाए हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को लेते और साथ लेकर के बरकत समझते हुए अपने सीने से लगा लेते। कोई सहाबी आका के मुंह मुबारक को अपनी टोपी में रख लेता और ये कह देता कि जंग में मेरी जीत ऐसे नहीं होती, जंग में मेरी तलवार काफिरों को मूली गाजर की तरह वैसे नहीं काटती। ये बरकत मुंह मुबारक की है कि मेरे टोपी में जो रसूल आजम का मुंह मुबारक है उसकी बरकत है कि मेरा सितारा आज चमक रहा है। उसकी बरकत से कि आज मुझे कामयाबी मिल रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, आका से
सच्ची मोहब्बत करने वालों, आका अंदर से तशरीफ लाए। सहाबी रसूल पहले बैठे हुए थे, सहाबी रसूल जिक्र कर रहे थे। कोई सहाबी ये कह रहा था, ये मैं बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ, आप जागते हुए होंगे जब भी, क्योंकि आने वाले मुकर्रिर का इस्तेकबाल सोते हुए नहीं करना, जागते हुए करना है। महफिल सजी, आज जिक्र रसूल हो रहा है, आज नबियों का जिक्र हो रहा है या नहीं? ये किसकी सुन्नत है? ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबी रसूल तशरीफ फरमा, सहाबी रसूल बैठे हुए हैं और ये जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया। तवज्जो है मेरी तरफ? जो इधर आता है इसे मत देखो यार, देने दो, आपका क्या जाता है, इसे क्यों देखते हो? इसे मत देखो, मुझे देखो। मुझे कहां देख रहे, इधर वाले तो इधर देख रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उससे पहले के सहाबी तज़किरा कर रहे थे। क्या तज़किरा हो रहा था? कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है। सहाबा तज़किरा कर रहे हैं। क्या ताज्जुब की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम फरमाया। सहाबा तज़किरा कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है। सहाबा तज़किरा कर रहे हैं कि आदम सफीउल्लाह है। सहाबा का तज़किरा हो रहा था, इतने में आका तशरीफ लाए। अगर ये महफिल सजाना गलत होती, अगर जिक्र अंबिया करना गलत होता, तो आका फरमाते हैं सहाबा ये जिक्र ना करना शिर्क है, ये जिक्र ना करना बिदअत है। आका तशरीफ लाए और आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा ताज्जुब क्यों कर रहे हो? इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि मूसा कलीमुल्लाह है, इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि ईसा रूहुल्लाह है, इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि आदम सफीउल्लाह है। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे सहाबा ये हकीकत है। क्या फरमाया? ये हकीकत है। अब आका ने जिक्र किया किसका? अंबिया का। अब मेरे आका जिक्र फरमा रहे हैं, ऐ सहाबा ये हक है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है। तवज्जो है आपकी? अब ये जुमला नोट कीजिएगा, अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिएगा। आका फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा ये हक है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है, लेकिन ऐ मेरे सहाबा याद रखो मैं हबीबुल्लाह हूं। वाह 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 वाह, याद रखो मैं अल्लाह का हबीब हूं। ऐ सहाबा ये भी याद रखो कि बरोज़े हश्र हम्द का झंडा उठाने वाला हूं। ऐ सहाबा ये भी याद रखो कि जन्नत का सबसे पहले दरवाजा खटखटाने वाला मैं हूं। ऐ सहाबा ये भी याद रखो कि सबसे पहले शफात करने वाला मैं हूं। ये क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है? जिक्र रसूल। आका खुद अपना जिक्र फरमा रहे हैं, आका खुद अपनी शान बयान फरमा रहे हैं, आका खुद अपना तज़किरा करके सहाबा को सुना रहे हैं। ऐ सहाबा, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये आका खुद फरमा रहे हैं। ऐ मेरे सहाबा, ये जो जिक्र है इब्राहिम खलीलुल्लाह होने का, ये जो जिक्र है इस्माइल ज़बीहुल्लाह होने का, ये हक है। लेकिन याद रखो ऐ सहाबा में हबीबुल्लाह हूं, ऐ सहाबा में सबसे पहले शफात करने वाला हूं। ऐ सहाबा ये भी याद रखो मैं जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाऊंगा। और याद रख लीजिए, अमीरों को बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास माल है। तवज्जो है मेरी सबकी, मेरी तरफ सबकी तवज्जो है। अमीर ये सोचता है मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी शानें हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। फरमाया अमीरों से गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा।
गरीब कितने सौ साल, 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अरे ये कम खुशकिस्मती है कि मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत का सबसे पहले दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और अल्लाह जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खोलेगा। और सहाबा ये भी याद रखो, सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा और मेरे साथ जितने मेरे गरीब उम्मती हैं वो जन्नत में जा रहे हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मुकर्रिरे अहले सुन्नत हजरत मौलाना सुलेमान साहब क़िबला बरकाती, सैयद नज़ीर साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। देखिए आपकी नज़रों के सामने उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर है और अभी आपको हज़रत की तकरीर समात करनी है। ये जलसा आप लोगों ने सजाया है, इसे कामयाब बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखिए। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। ये खुशकिस्मती है कि कौन ज़िक्र रसूल सुन रहा है और कौन जा रहा है। किसके मुक़द्दर में क्या आता है, ये नसीब की बात है कि हमारे मुक़द्दर में ज़िक्र रसूल आ रहा है। ये कोई कम खुशकिस्मती नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। आप जो सुन रहे हैं वो बेदारी का सबूत देते हुए हजरत के आने से कबल मैं आपको बेदार करता हुआ चलो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो सुनने के मूड में है वो लोग, ये बच्चों को खामोश करवा दीजिए बराए मेहरबानी, मचल के बोलिए ना, हाथ उठाकर। अरे जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके कटे हुए वो छोड़ दे, उनसे कोई बात नहीं है। जिनके पास दोनों हाथ सलामत हैं अल्लाह की अता से और ये उम्मीद रखते हैं कि मैं रब का जिक्र करूंगा, मेरा जिक्र बुलंद होगा, वो दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। खड़े रखिए, हाथों को खड़ा रखिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलिए लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हज़रत माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है और ये मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि अभी सुनने के मूड में ये हमारे कुछ नौजवानों ने मेहनत की हुई है, रंग ला रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले। सुनने वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े और हम गुनाहगारों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। प्यारे सामीन किराम तवज्जो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले, और रब्बुल इज्जत मेरे लिए जन्नत के दरवाजे को खुलवाएगा। और आका इरशाद फरमा रहे हैं जब मैं जन्नत में जाऊंगा, तवज्जो, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ गरीब उम्मती होंगे। कौन होंगे? बोले सुभान अल्लाह, बोले मेरे साथ कौन होंगे? मेरे गरीब उम्मती होंगे। आप अब भी डर का माहौल दिल में लिए हुए बैठे, कहते होंगे यार ये कैसे जन्नत मिल जाएगी, यार ये कैसे चले जाएंगे। अमीर सोचते होंगे लो जी इमाम साहब ने तो गरीबों को जन्नत में बता दिया, पर हमारा तो जिक्र ही नहीं। हाँ, वो सखी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, वो मालदार अल्लाह को प्यारा है कि जो मालदार माल रखते हुए जितना कुछ उसके पास है उसका ये अकीदा होता है कि मेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए, मैं अपने माल को नबी के नाम पर खर्च कर दूं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं। फरमाया वो सखी जो अल्लाह के नाम पर खर्च करता हो। ये बच्चों को खामोश क्यों नहीं करवा रहे? ये बच्चे जो इधर बैठे हैं, आप खामोश क्यों नहीं हो रहे हैं? खामोशी का माहौल पैदा करें, ये कौन सी बात हो गई? आका की महफिल हो रही है, ये बड़ी बरकत की रातें हैं, ये बड़ी अजमत की रातें हैं। ये खुशकिस्मती है कि हमें ये जिक्र करने का मौका मिल रहा है। हम कोई आम काम नहीं कर रहे, ये कोई आम काम नहीं है, हम सुन्नते खुदा अदा कर रहे हैं।
क्या है? सुन्नते खुदा, जिक्र रसूल रब ने किया है। रब अपने महबूब का जिक्र फरमाता है और हम गुलामों की ये खुशकिस्मती है कि हम अपने आका को याद कर रहे हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। ये इतनी अजमत और बरकत वाला महीना है, ये इतनी शान और रिफात वाला महीना है। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। बात समझ में आ रही है आपको? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। ये रब का फरमान है। क्यों अफजल? इसमें कुरान उतरा, कुरान गवाह है। रब फरमाता तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इसमें फरिश्ते उतरते हैं और इसमें जिब्रील अमीन उतरते हैं। लैलतुल क़द्र कौन सी रात है बताइए सब लोग? शबे, बोले तो से शबे। ये कब होती है? रमजान के महीने में आखिरी ताक रातों में, और अक्सर रिवायत किया है 27वीं शब। कौन सी शब? कितने महीनों से अफजल है? तवज्जो की, कितने महीनों से अफजल है? 1000 महीनों से अफजल। कितने महीनों से? हाँ, मेरा साथ दीजिए ना कि हमारी जिम्मेदारी है कि मौलवी बोलते रहे और तुम लोग खामोशी से सुनते रहो। याद कैसे होगा? आपने तकरीरें तो करोड़ों सुनी है। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने जितनी कोशिश करके आपको सुनाई है तकरीरें, इतने मुश्किल से आपने जलसे सुने होंगे। सुबह, दोपहर, शाम, जोहर, असर, फजर, मगरिब, सब में बयान ही बयान होगा। लेकिन आपने इधर से सुना, इधर निकाल दिया। इमाम साहब तुम भी कमाल हो, लेकिन हम भी कमाल। तुम सुनाते रहो, हम भुलाते रहेंगे। लेकिन मैंने भी ये हद कर रखा है कि तुम जितने मुज़ोर हो, मैं उससे ज्यादा हूं। तुम जब तक नहीं मानोगे, जब तक मैं समझाता रहूंगा। तुम जब तक नहीं मानोगे, जब तक। हाँ, तवज्जो कीजिएगा। लैलतुल क़द्र कितने महीनों से अफजल है? 1000 महीनों से अफजल। किस लिए? इसमें कुरान उतरा। किस लिए अफजल है? इसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं। लेकिन एक रात जिब्रील अमीन उतरे, अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देते हैं। किसको बोसा दे रहे हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दे रहे हैं। जिस दिन जिब्रील उतरे और रात 1000 महीनों से अफजल। जिस दिन कुरान उतरे वो रात 1000 महीनों से अफजल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस दिन कुरान वाला आया, जिस सुबह को मक्के की वादी में, जिस सुबह को प्यारे आका तशरीफ लाए, जिस सुबह को कुरान वाला आ गया, वो रात, वो दिन 1000 महीनों से नहीं, करोड़ों साल से अफजल है। करोड़ों साल से अफजल है। कुरान जिस दिन उतरे तो वो 1000 महीनों से अफजल। लेकिन जिस दिन अल्लाह का हबीब आए, जिस दिन कुरान वाला आ जाए, वो सब महीनों से अफजल है, सब रातों से अफजल है। सब उजालों पर मेरे आका की तशरीफ आवरी कुर्बान। जितनी खुशी बेटे की विलादत पर हो, जितनी खुशी शादी पर हो, जितनी खुशी कारोबार अच्छा होने पर हो, जितनी खुशी अच्छा घर बनाने के बाद हो, मैं कहता हूं सारी खुशियों को एक तरफ रख दीजिए और जिनके सदके में ये सारी खुशियां मिली हैं, उस आका के नाम पर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दीजिए। आका के सदके में तो सब कुछ मिला है। और बेटे की खुशी मनाओ तो जायज, घर बने तो जायज, शादी हो तो खुशी जायज, लेकिन मेरे आका हैं तो कुछ जायज नहीं। एक दो ईदों की बात नहीं, करोड़ों ईदों ईद मिलादुन नबी पर कुर्बान है। एक ईद नहीं, दो ईद नहीं, करोड़ों ईदें हों मिलादुन नबी पर कुर्बान। प्यारे सामीन किराम, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, अभी हमें बयान भी समाप्त करना है और नाते पाक भी समाप्त करनी है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपना पूरा वक्त जो है आपको
पूरे वक्त में चंद बातें बताने की कोशिश की हैं। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप लोग किसी और बात को याद रखें ना रखें, लेकिन इश्क रसूल में ऐसे पक्के हो जाएं, इश्क रसूल को सीने में ऐसे बसा लें, इश्क रसूल में जीना मरना सीख लें, इश्क रसूल हमारा ओढ़ना बिछोना हो जाए। हम उठें तो इश्क रसूल में, हमारा चलना फिरना इश्क रसूल में हो, हमारा हर काम इश्क रसूल में हो। याद रख लीजिए, एक बार हमारी नमाजें हैं ही ऐसी, हमारा दिल कहीं होता है, हमारा जिस्म कहीं और होता है, नमाजें कबूल न होंगी, लेकिन मोहब्बत रसूल में किया हुआ हर अमल काबिल कबूल है, हर अमल काबिल कबूल है। अगर मोहब्बत रसूल सीने में है तो याद रख लीजिए, ये जिंदगी कामयाब है, कब्र में कामयाबी है, आखिरत में कामयाबी है। इस दुनिया में जो मिल रहा है ये मदीने वाले का सदका। याद रख लीजिए, कब्र में कोई आएगा तो आका तशरीफ लाएंगे, वो रोज़े हश्र कोई शफाअत फरमाएगा तो सबसे पहले मेरे आका शफाअत फरमाएंगे। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर लीजिए। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। ऐ प्यारे सामीने किराम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते रहिए और अपनी जिंदगी को गुजारते रहिए। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कीजिए, नेकियों को करने के बाद उनके बचाने की कोशिश कीजिए और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते रहिए कि या रब्बे करीम हमें ईमान वाली मौत अता फरमा। ये बहुत जरूरी है। आका फरमाते हैं, इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, एतबार खात्मे का ही होगा, एतबार खात्मे का होगा। दुआ करो कि जब हमारी रूह निकले, दुआ किया करो कि जब हमारी रूह निकले तो हमारी जुबान पर कलिमा तैयबा हो। जब हमारी रूह निकले, हमारे अमल ऐसे तो नहीं, लेकिन आका अगर करम फरमा दे तो हमें इधर रूह निकल रही हो उधर दीदार मुस्तफ़ा हो जाए, उधर दीदार मुस्तफ़ा हो जाए और हमारी रूह निकल जाए। हमारी फिर दुनिया भी कामयाब, हमारी फिर आखिरत भी कामयाब है। मैंने तो चरागे इश्क जलाकर सरे आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी।